धरना प्रदर्शन और ये नारेबाजी इसलिए क्योंकि 1.25 लाख शिक्षक बेरोजगार होने की कगार पर पहुंच गए हैं और अपनी नौकरी बचाने इन शिक्षकों ने भोपाल में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल भोपाल में 29 अप्रैल को अतिथि शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले पूरे प्रदेश से आए हजारों अतिथि शिक्षकों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और प्रदर्शन किया। इन अतिथि शिक्षकों की मांग है कि अगर इनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। मेरा नाम रामस्वरूप गुर्जर है। 2008 से आज तक अतिथि शिक्षक के पद पर काम कर रहा हूं और मेरा रिजल्ट हमेशा जो है वो 100% रहा है आज तक। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए सिर्फ शोषण के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। मृत्यु को गले लगाने के क्या करें, बच्चों को देखकर नहीं लगा सकते हैं, मजबूरी है। लेकिन सरकार जो है सबके लिए सोच रही है, हमारे लिए नहीं सोच रही है। आज जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी लेटर लिखा था उस समय जब कमलनाथ जी की सरकार थी कि अतिथियों के लिए कुछ कराया, और आज खुद सीट पर बैठे हुए हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए गुरुजियों की तर्ज पर नीति लागू करने, भर्ती में बोनस अंक देने और वार्षिक अनुबंध के जरिए भविष्य सुरक्षित करने का वादा किया था। लेकिन इनका आरोप है कि इस पर अब तक कोई काम नहीं हुआ। मेरा नाम सत्येंद्र नागर है, मैं राजगढ़ से हूँ। विगत 15 वर्षों से अतिथि शिक्षक के पद में कार्यरत हूँ। लेकिन ये बड़ी मेरे लिए दुख की बात है कि कल से मैं बेरोजगार हो जाऊँगा। कल के बाद मुझे पता नहीं है मुझे रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगले सत्र में सरकार हमारा लगातार शोषण कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, और ऑफ कैमरा गवर्नमेंट भी मानती है इस चीज़ को, सरकार भी मानती है, मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि अतिथि शिक्षक ईमानदारी से अपना काम करते हैं। लेकिन मेरी सरकार से आज भी एक रूखापन है, एक बात है कि हमें बेरोजगार करने सरकार को मिलेगा क्या। क्योंकि 1 तारीख को मजदूर दिवस है और 1 तारीख से लगभग 1,25,000 परिवार के जो मुखिया हैं, जो कमाने वाले हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। आखिर उन परिवारों का क्या होगा जिनको 4 महीने आगे रोजगार नहीं मिलेगा। हमारे पास ना तो कोई सुविधा है, ना तो सरकार हमारे बारे में कभी कोई विचार कर रही है। आगे हमारा क्या होगा, किस प्रकार से हमारा जीवन यापन हो पाएगा। बहुत से साथी हमारे ऐसे हैं जिनका अभी तक मानदेय भुगतान नहीं हो पाया है। कई लोगों की जो नेटवर्क विहीन स्कूलें हैं उनका तो 1 साल का मानदेय भुगतान नहीं हुआ। हमारी सुविधा के लिए सरकार बिल्कुल भी कुछ करने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर जहाँ हमारे नुकसान की बारी आती है, सरकार सबसे पहले वहाँ कदम उठाती है। इन शिक्षकों का ये भी कहना है कि जो सालाना कॉन्ट्रैक्ट होता है उस वादे से भी सरकार पीछे हट रही है। इसके चलते 30 अप्रैल के बाद करीब 1.25 लाख अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो सकते हैं। बात करें इनकी सेवाओं की तो इनकी सेवाएं हर साल रिव्यू की जाती हैं। इतना ही नहीं, ये अतिथि शिक्षा की अटेंडेंस सिस्टम में आ रही दिक्कतों को भी दूर करने की मांग कर रहे हैं। अब इनकी और दूसरी क्या क्या मांगे हैं, चलिए आपको बताते हैं। नियमितीकरण के लिए विशेष विभागीय पात्रता परीक्षा आयोजित कर कम से कम 30% पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित हों। शिक्षक भर्ती में 50% पद अतिथि शिक्षकों के लिए तय हों। हर साल 4 बोनस अंक और पात्रता में 10% की छूट। स्कोर कार्ड में हर साल 10 नंबर जोड़े जाएं। 50 दिन का काम पूरा होने पर अनुभव अंक मिले। 12 महीने का वार्षिक कॉन्ट्रैक्ट लागू किया जाए। कार्यमुक्त होने पर समायोजन, बीमा, पीएफ, स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा, 13 आकस्मिक और 3 ऐच्छिक अवकाश। ई अटेंडेंस प्रणाली में सुधार भी किया जाए। बता दें कि अतिथि शिक्षकों को हर वर्ग के हिसाब से सैलरी मिलती है, लेकिन ये मानदेय उनके काम करने के दिन पर तय होता है। ऐसे में अब 30 अप्रैल के बाद क्या 1.25 लाख अतिथि शिक्षक बेरोजगार होंगे या फिर सरकार कोई रास्ता निकालेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।